का बेड़ा पार, श्री कृष्ण नाम से होगा सभी का बेड़ा पार, श्री कृष्ण नाम से। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भागवतकार आगे बढ़ते हुए बता रहे हैं कि एक बार देवताओं और असुरों को लेकर के समुद्र मंथन होता है प्यारे। समुद्र मंथन में अनेक प्रकार के रत्न निकलते हैं। समुद्र मंथन में अमृत निकलता है। उस अमृत को लेकर के देवासुर संग्राम हो जाता है प्यारे। कथा इस प्रकार से मिलती है कि उस देवासुर संग्राम में देवताओं के द्वारा दैत्यों के अधिपति राजा बलि को मार दिया जाता है। राजा बलि की मृत्यु हो जाती है। जब राजा बलि की मृत्यु हो गई तो दैत्य लोग राजा बलि को लेकर के पाताल लोक चले जाते हैं और उस पाताल लोक में राजा दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य ने अपनी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा राजा बलि को पुनः जीवित कर दिया। और जब राजा बलि पुनः जीवित हो गया तो राजा बलि कर क्या रहा है, भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगा। वेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र मिलता है कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनं सदेवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता। दैवाधीनम जगत सर्वम, पूरा जगत देवता के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनं सदेवता, मंत्र के अधीन देवता है और वही मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। और तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए इस पृथ्वी के देवता ब्राह्मण कहे गए हैं। और राजा बलि जान रहा है, इसलिए भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा कर रहा है। और जब भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगा, दान कर रहा है राजा बलि, गोदान कर रहा है, भूमिदान कर रहा है, अन्नदान कर रहा है, स्वर्णदान कर रहा है। कुछ दान ऐसे होते हैं प्यारे जिनको देने से दान देने वाले और लेने वाले दोनों का कल्याण होता है। शालिग्राम शिला पृथ्वी कन्याधेनु सरस्वती दाता स्वर्गम वाप्नोति शिलग्राही तथैव च। शालिग्राम भगवान को दान करने से दोनों लोगों का कल्याण होता है। जो दान देता है उसका भी, जो लेता है उसका भी। पृथ्वी दान करने से देने वाले और लेने वाले दोनों का कल्याण होता है। कन्या दान करने से देने वाले और लेने वाले दोनों का कल्याण होता है। लेकिन आज के समय में कन्या दान नहीं हो रहा है भैया, बिजनेस हो रहा है। दहेज रूपी दानव मानव समाज के लिए अभिशाप हो गया है। दहेज लेना देना बंद कर दो भैया। कन्या लाओ अपने घर में, बहू लाओ अपने घर में, बेटी लाओ अपने घर में। तो कन्या दान करने से देने वाले और लेने वाले दोनों का कल्याण, गाय दान करने से देने वाले और लेने वाले दोनों का कल्याण। इस प्रकार के ये 8 दान ऐसे हैं जिनको देने से देने वाले और लेने वाले दोनों का कल्याण होता है। तो आज राजा बलि कर क्या रहा है, भृगुवंशी ब्राह्मणों को गोदान कर रहा है, भूमिदान कर रहा है, अन्नदान कर रहा है, स्वर्णदान कर रहा है। ब्राह्मण लोग प्रसन्न हो गए तो राजा बलि को आशीर्वाद दे दिया। बड़ा सुंदर श्लोक लिखा भागवतकार ने, ब्राह्मणों ने कैसा आशीर्वाद दिया। हरे चरी कर तो भाव्यम सदा ते रमेशो, सदा ते रमेशो गणेशो जरी जर त्वभिघ्नं त्वदीयं नरी नर तु बाणी सदा ते मुखाब्जे गणेशो जरी जर त्वभिघ्नं त्वदीयं। बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया। क्या कहा कि चरी कर तु भाव्यम सदा ते रमेशो। कहा भगवान लक्ष्मी नारायण तुम्हारे यहाँ सदा सर्वदा निवास करें। और क्या कहा कि गणेशो जरी जर
तो विघ्नं त्वदीयं। भगवान गणेश तुम्हारे जीवन से समस्त विघ्नों का विनाश करें, और विघ्न के विनाशक भगवान गणेश हैं। और जिसके पास लक्ष्मी नारायण दोनों आ जाएं, वो धरा थामा करेगा क्या? 10-20 लाख 2-4 करोड़ रुपया आ जाने के बाद तो व्यक्ति अपने आप को समझ ही नहीं पाता है कि मैं क्या हो गया हूँ। और जिसके यहाँ साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान आ जाएं, उसको तो अब क्या बताएं, धरा थामा कर ही नहीं सकता है, आप समझ ही नहीं पाएंगे उसके बारे में। तो आज राजा बलि के यहाँ साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण आए हैं और समस्त विघ्नों के विनाश करता भगवान गणेश आ गए हैं। और क्या कहा? अरे नरी नर तु बाणी और सदा ते मुखाब्जे। कहा तुम्हारी बाणी पर सदा सर्वदा सरस्वती निवास करें, तुम्हारी बाणी से कभी कोई आहत ना हो, किसी को कष्ट ना हो तुम्हारी बाणी से। और क्या कहा कि दरीदर तुतेसा त्रिभुवन महेशा। भृगुवंशी ब्राह्मणों ने कहा तुम्हारे शत्रुओं का विनाश साक्षात भगवान शंकर करें। अब आप बताइए कि जिसके शत्रुओं का विनाश भगवान शंकर करना शुरू कर देंगे, इस पृथ्वी पर कोई उसका शत्रु बचा रह जाएगा क्या? इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया राजा बलि को। अब जब राजा बलि को आशीर्वाद मिला तो राजा बलि बलोन्मत्त होकर के, मदोन्मत्त होकर के त्रिलोकी में भ्रमण करने लगा। पहुंच गया स्वर्गलोक है, इंद्र को मार के भगा दिया, कहा चल यहाँ से जल्दी से। अब देवताओं को स्वर्गलोक से मार करके भगा दिया। स्वर्गलोक में राजा बलि का अधिकार, यहाँ तक कि नीचे के 7 लोग हैं, 7 लोग राजा बलि के अधिकार में, ऊपर के 7 लोग हैं, 7 लोग राजा बलि के अधिकार में, सब कुछ राजा बलि के अधिकार में हो गया। अब राजा बलि बलोन्मत्त होकर के, मदोन्मत्त होकर के भ्रमण करने लगा। भैया एक दिन कश्यप महाराज की पत्नी है अदिति महारानी। अदिति महारानी ने विचार किया, कश्यप जी के पास गई, कहा सरकार दीदी के पुत्रों ने मेरे पुत्रों को स्वर्गलोक से भगा दिया है, कुछ करो। तो कश्यप जी ने कहा देवी तुम पयोव्रत करो, और जब तुम पयोव्रत करोगी तुम्हारे यहाँ एक सुंदर संतान जन्म लेगी और वह तुम्हारे पुत्रों को उनका साम्राज्य वापस करा देगी। तब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अदिति मैया ने पयोव्रत किया और पयोव्रत के प्रताप से भगवान वामन के रूप में अदिति मैया के यहाँ जन्म लेकर के आते हैं। बोलो वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान का जन्म हो गया है। वामन अंगुल के हैं भगवान। भागवतकार ने लिखा कि तुम वटुम वावड़म दृष्ट्वा अमोदमाना महारसया। एकदम छोटे से नन्हे मुन्हे वामन अंगुल के वामन भगवान का प्राकट्य हो गया है। सभी लोग हर्षित होकर के वामन भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। वामन भगवान को सभी लोग अपने भावानुसार कमंडल दे रहे हैं, छत्र दे रहे हैं। यज्ञोपवीत किया गया वामन भगवान का। अब कमंडल छत्र यज्ञोपवीत प्रदान कर दिया गया। वामन भगवान निकल पड़े हैं राजा बलि के यहाँ जाने के लिए। और इधर राजा बलि क्या कर रहा है? राजा बलि एक के बाद एक अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। प्यारे, इनके गुरु शुक्राचार्य ने बताया कि राजन तुम 100 अश्वमेध यज्ञ कर लोगे तो तुम इंद्र के पद के प्रदान करता हो जाओगे, माने इंद्र के पद को प्राप्त कर जाओगे, इंद्र बन जाओगे। अब राजा बलि अपनी 99 यज्ञ पूर्ण कर चुका है, 100वीं यज्ञ करने चल रहा है। वामन भगवान पहुंचे हैं। वामन भगवान को जब राजा बलि ने देखा तो राजा बलि उठ करके यज्ञशाले से वामन भगवान को प्रणाम करता है। और वामन भगवान को जब प्रणाम किया, वामन भगवान ने आशीर्वाद दिया। अब राजा बलि वामन भगवान को यज्ञशाले में ले गया, पूजन किया, वंदन किया, अर्चन किया। अब वामन भगवान से राजा बलि कहता है, हे ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए, आप मुझसे मांग सकते हैं। तो वामन भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन मुझे कुछ चाहिए नहीं, आप मुझे यज्ञ करने के लिए 3 पग पृथ्वी दान में दे दीजिए बस। राजा बलि लगा हंसने, कहा अरे वामन अंगुल के तो आप हो और 3 पग पृथ्वी लेकर के क्या करोगे? तो नाप लो, जहां लेना हो ले लो।
भगवान मुस्कुराने लगे, कहा ऐसे नहीं लूंगा, अरे मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण बिना दान बिना संकल्प किए कभी दान नहीं लेता है, पहले तुम संकल्प करो राजन। बात हो ही रही थी, राजा बलि ने कहा 3 पद पृथ्वी क्या करोगे, अरे मेरे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, जो मांगना हो मांग लो तुम। बड़ा सुंदर श्लोक लिखा भागवतकार ने। राजा बलि अभिमान में क्या कह रहा है ना कि एतेवं त्वा वचनम महात्मा अभूयोऽपि वाचा हरिमसनो जा। अब की बार जो कह रहा है यह अभिमान हो गया। अरे याचा स्वविष्णु गजवाज भूमिम दासी हिरण्यम यदि विश्यताम ते। कहा अरे वामन तुम्हें मांगने की अक्ल नहीं है, तुम राजा बलि से मांग रहे हो। अरे याचा स्वविष्णु गजवाज भूमिम, हाथी मांगो, घोड़ा मांगो, भूमि मांगो, धन मांगो, खजाना मांगो, ब्रह्मांड मांगो, क्या मांग रहे हो तुम मुझसे? मेरे यहाँ किसी चीज की कमी थोड़ी है। राजा बलि ने कहा अरे दासी हिरण्यम, हिरण्य माने सोना अर्थात लक्ष्मी। कहा लक्ष्मी मेरे यहाँ दासी बनकर काम करती है, लक्ष्मी क्यों नहीं मांग लेते हो तुम? 3 पग पृथ्वी लेकर क्या करोगे? भगवान लगे मुस्कुराने। भगवान ने कहा राजन मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए, अपने पैर से नापूंगा, वो भी बिना संकल्प किए नहीं लूंगा। तुम्हारा हाथी घोड़ा तुम्हें मुबारक हो, मुझे हाथी घोड़ा नहीं चाहिए। राजा बलि लगा हंसने, हंसते हुए कह रहा है कि ना केवलम प्रमाणेन वामनोयम लघुत्रये। कहा ये केवल प्रमाण नहीं है, जैसे तुम निर्भर के हो छोटे से ना, ऐसे तुम्हारी बुद्धि भी छोटी सी है। यह प्रमाणित करता है तुम्हारी शरीर नहीं, तुम बुद्धि से भी छोटे हो। राजा बलि ने कहा ठीक है मैं संकल्प करता हूं, आप लो 3 पग पृथ्वी। अब राजा बलि की पत्नी विंध्यावली बैठ गए हैं, दोनों लोग संकल्प करने के लिए यज्ञशाले में। इधर शुक्राचार्य आते हैं, राजा बलि को मना करते हैं। कहा राजा बलि क्या कर रहे हो? अरे ये साक्षात नारायण है, अभी 2 ही पग में तुम्हारा सब कुछ नाप लेंगे, तीसरा पग तुम्हें देने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं और तुम्हें मार डालेंगे, वापस करो इन्हें। राजा बलि लगा मुस्कुराने। कहा गुरुदेव अगर ये भगवान है ना, आज मेरा मान बढ़ाने आए हैं, अगर ये भगवान है तो आज यदि मेरा सर मांगेंगे तो मैं अपना सर भी काट कर इनके चरणों में निवेदित कर दूंगा। अगर ये भगवान नहीं है तो 3 पग के ज्यादा मुझसे कुछ ले नहीं सकते हैं ये। राजा बलि ने कहा कि आज ये भगवान है तो मेरा मान बढ़ाने आए हैं, मैं इनको दूंगा 3 पग पृथ्वी। शुक्राचार्य को क्रोध आया, शुक्राचार्य ने श्राप दिया। कहा मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम शीघ्र अपनी राज लक्ष्मी खो बैठोगे। अभी तक ब्राह्मणों का आशीर्वाद था ना जो लक्ष्मी मैया बनी थी, आज उन्हीं भृगुवंशी ब्राह्मणों ने श्राप दिया। तब लक्ष्मी महारानी जा रही हैं, बिना ब्राह्मण के आदेश से लक्ष्मी इधर से उधर नहीं हो सकती है प्यारे। शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, शुक्राचार्य चले जाते हैं। कथा मिलती है कि शुक्राचार्य कमंडल की टोटी में बैठ जाते हैं, कुशा के माध्यम से भगवान नली को साफ करा देते हैं, शुक्राचार्य की आंख फूट जाती है और भगवान राजा बलि के हाथ में कुछ अक्षत जल द्रव्य संकल्प देते हैं और राजा बलि से कहा राजन संकल्प करो। राजा बलि संकल्प करने लगता है। राजा बलि संकल्प जब लेकर बैठा, भगवान संकल्प बोलने लगे, संकल्प पूर्ण हुआ। राजा बलि से भगवान कहते हैं राजन संकल्प अपने सामने निवेदित कर दो। और जैसे ही राजा बलि की पत्नी विंध्यावली संकल्प निवेदित करते हैं, तुरंत भगवान देखते ही देखते विराट रूप धारण कर लेते हैं और भगवान का सर आकाश को छूने लगा। भगवान अट्टहास करने लगे। राजा बलि सर उठा करके देखता है तो भगवान का मुख नहीं दिखाई दे रहा है प्यारे, भगवान का केवल नख ही नख दिखाई दे रहा है। राजा बलि भगवान की उस नख का चूर्ण धुलता है जल्दी से
और चरणोदक ले लेता है। भगवान अपने पहले पग में नीचे के 7 लोकों को नापते हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, महापाताल, इन 7 लोकों को नापा। और अपने दूसरे पग में परमात्मा ने ऊपर के 7 लोकों को नापा। भूर लोक, भुआ लोक, सुहा लोक, सत्य लोक, तपो लोक, इन 7 लोकों को नाप लिया। 2 ही लोकों में परमात्मा ने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। अब तीसरा पग बचा ही नहीं। राजा बलि को भगवान डराने लगे। कहा, राजा बलि, 2 ही पग में मैंने तुम्हारा सब कुछ नाप लिया, बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? जल्दी बोलो, नहीं तो गरुड़ के पासों से मैं तुम्हें बधवा दूंगा। राजा बलि मुस्कुराने लगा। प्यारे राजा बलि ने कहा, सरकार, बात तो आपकी ठीक है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, जल्दी पूछो जो पूछना चाहते हो, मेरे पास समय नहीं है। राजा बलि ने कहा, सरकार, आप यह बतावें कि धन बड़ा होता है कि धन से बड़ा धन का मालिक होता है? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, धन से बड़ा धन का मालिक होता है। तो राजा बलि तुरंत कहता है, सरकार, अभी तक तो आपने मेरे वैभव को नापा, अभी तक तो आपने मेरे धन को नापा, तो आज आप अपना तीसरा पग मेरे सर पे रख दीजिए, इस धन के मालिक को आप नाप लीजिए। और भगवान तुरंत अपना तीसरा पग राजा बलि के चरणों सर पे रख देते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। जब राजा बलि के सर पे भगवान अपना चरण रख देते हैं तो राजा बलि कहने लगा कि सर पे सीताराम, अरे सर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना। बल के धाम कर फिर क्या करना, सर में सीताराम कर फिर क्या करना। बदनाम कर फिर क्या करना।
भगवान की जय। इस प्रकार वामन भगवान राजा बलि को अपनी अविचल भक्ति प्रदान करते हैं और राजा बलि से कहा राजन, तुम अपने सगे संबंधियों के साथ में सुतल लोक चले जाओ और सुतल लोक में निवास करो। तुम नित्य प्रति मेरा दर्शन पाओगे और आने वाले अगले मनवंतर में तुम्हें इंद्र बना दिया जाएगा। तो राजा बलि अपने सगे संबंधियों के साथ में सुतल लोक में चले जाते हैं। अगले मनवंतर का इंतजार कर रहे हैं। अगला मनवंतर जब आएगा तो राजा बलि इंद्र बना दिए जाएंगे। प्यारे भागवतकार आगे बढ़ते हुए बता रहे हैं, अष्टम स्कंध में भगवान ने राजा सत्यव्रत की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार ग्रहण किया था, मत्स्य अवतार लिया था। अष्टम स्कंध की कथा पूर्ण होती है। भागवतकार नवम स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं। आज भगवान का जन्मोत्सव भी कराना है। कथा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चल रहे हैं। नवम स्कंध में 24 अध्याय हैं और शुरुआत के 12 अध्यायों में सूर्य वंश के राजाओं की कथा कही गई है प्यारे, और अंतिम में जो 9 स्कंध है, 9 अध्याय हैं, उन 9 अध्यायों में चंद्रवंश के राजाओं की कथा कही गई है। तो नवम स्कंध के शुरुआत के 12 अध्यायों में भागवतकार आगे बढ़ते हुए बता रहे हैं सूर्य वंश की कथा कि नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मारीचि, मारीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान और विवस्वान के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु। सूर्य वंश यहीं से चलना प्रारंभ हो गया प्यारे। और मनु महाराज के 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु, विपक्षी, सरयाति, मृगा, नभग, कवि आदि। और भागवतकार ने श्लोक लिखा, इक्ष्वाक वंश प्रभवो और रामो नाम जनई सुतः। इन्हीं के वंश में, राजा इक्ष्वाकु के वंश में आगे चल करके भगवान राम के रूप में जन्म लेकर के आते हैं प्यारे। सूर्यवंशी राजाओं की बड़ी दिव्य कथा है। कई हजार वर्षों तक कहीं सुनी जाएगी तो समय कम पड़ जाएगा प्यारे, फिर भी कथा संपन्न नहीं होगी। सूर्यवंशी प्रतापी राजा की कथा है। अम्बरीश जी महाराज की कथा बताते हुए बता रहे हैं भागवतकार। अम्बरीश जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त थे, एकादशी का व्रत करते थे, अपने हाथों से भगवान के लिए प्रसाद बनाते थे, भगवान को भोग लगाते थे। और एक दिन इनका एकादशी का व्रत था। दुर्वासा जी आए हैं और दुर्वासा जी को इन्होंने निमंत्रण दिया, कहा ऋषिवर कल द्वादशी है, आप आकर के पारण करना हमारे यहाँ। दुर्वासा जी निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं और दुर्वासा जी चले जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए। और इधर द्वादशी बीतने वाली है, त्रयोदशी लगने वाली है। कभी कभी प्यारे द्वादशी में ही त्रयोदशी लग जाती है। तो एकादशी का जो भक्त व्रत करते हैं उन्हें द्वादशी में पारण कर लेना चाहिए। अब इनके सामने धर्म संकट खड़ा हो गया अम्बरीश जी के। अब अम्बरीश जी सोच रहे हैं कि बिना ब्राह्मण देवता को भोजन कराए यदि मैं पारण करता हूं तो मुझे पाप लगेगा, अगर मैं पारण नहीं करता हूं तो मेरा व्रत टूट जाएगा। बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है नीतिकार ने प्यारे कि कब कब भोजन नहीं करना चाहिए। बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं, बस एक श्लोक हम लोग देखते हैं, फिर कभी समय संजोग मिलेगा तो चर्चा की जाएगी। कब कब भोजन नहीं करना चाहिए। अरे रवींद्र ग्रासे हरिजम काले। नीतिकार जितना भी श्लोक लिखते हैं बड़ा ही दिव्य लिखते हैं, एकदम जीवन में घटित होता है प्यारे। इस श्लोक को आप देखें क्या लिखा कि रवींद्र ग्रासे हरिजम काले प्राण प्रयाणे हरिवासरे चा कन्या प्रदाने द्विजभुक्त दाने अन्यस्य भोक्त्वा नरकम नयान्ति। इन समय में जो भोजन करता है वह नरक में जाता है।
रविंद्र ग्रासे माने जिस दिन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लग रहा हो। रविंद्र माने सूर्य, रवि माने सूर्य, इंद्र माने इंद्र माने चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा चंद्र ग्रहण जिस दिन लग रहा हो उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। हरि जन्म काले जिस दिन भगवान का जन्म हुआ हो उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। चैत्र रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। और कब नहीं करना चाहिए? हरि प्राण प्रयाणे हरिवासरे जा। दरवाजे पर किसी की मृत्यु हो गई है, 100 दरवाजे पर पड़ा है, अगर अंदर बैठ करके जो भोजन करता है वह नरकगामी होता है, नहीं करना चाहिए। और कब नहीं करना चाहिए? कन्या प्रदाने द्विज भुक्त दाने, जिस दिन कन्या दान करना हो उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए प्यारे। और द्विज भुक्त दाने, जिस दिन ब्राह्मण को भोजन कराना हो बिना ब्राह्मण के भोजन कर लिए भोजन नहीं करना चाहिए। जैसा हमारे मास्टर साहब ने किया अपने घर पर, हम लोगों ने लाख प्रयास किया कि साथ में भोजन कर ले, लेकिन इन्होंने किया नहीं। जब तक ब्राह्मण देवता भोजन न कर ले तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। तो आज अम्बरीश जी महाराज क्या करें, ब्राह्मण देवता को निमंत्रण दे दिया है, द्वादशी बीतने वाली है, न ब्राह्मण आ रहे हैं, इधर व्रत खंडित हो रहा है, उधर धर्म जा रहा है। अब अम्बरीश जी करते तो क्या करते, ये एकादशी जो है निर्जला रखते थे। तो ब्राह्मणों की कृपा से, उनके कहने से एक तुलसी दल उठाते हैं, जल में डाल करके उसी तुलसी दल के साथ जल का पान कर लेते हैं, इनका पारायण हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये निर्जला जल रखते थे, निर्जला एकादशी व्रत रखते थे। इतने में दुर्वासा जी आए। दुर्वासा ने अपने तपोबल से देखा, कहा अरे मुझे निमंत्रण दे करके इस राजा ने स्वयं भोजन कर लिया। तुरंत अपनी जटा से बाल उखाड़ते हैं और जमीन पर पटक देते हैं। कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट होती है, वह राक्षसी अम्बरीश जी को खाने के लिए दौड़ती है। तुरंत भगवान का सुदर्शन चक्र कृत्या का सफाया करता है और दुर्वासा को खेद लेता है प्यारे। दुर्वासा भागने लगते हैं, इनको पूरे ब्रह्मांड में कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, यहाँ तक कि भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा जाओ, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तो रास्ते में इनको मिल गए नारद जी। नारद जी बड़े दयालु हैं, संत बड़े दयालु होते हैं प्यारे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि इसी तरह जयंत ने भी गलती किया था। समय का अभाव है, नहीं तो इस कथा को बताता जयंत वाली को, भाव देखे बस। जयंत ने गलती किया था, जयंत भाग रहा था तो नारद जी ने देखा कि नारद देखा और बिकला जयंता। नारद देखा बिकला जयंता, नारद देखा बिकला जयंता, नारद देखा बिकला जयंता। लागे को तो नारद जी को दया आ गई। दुर्वासा को बताया जहां से आए हो वहीं जाओ, कल्याण होगा। दुर्वासा दोबारा लौट करके अम्बरीश जी के चरणों में गिरना चाहते हैं प्यारे। अम्बरीश जी ने दुर्वासा जी को पकड़ लिया और अपने हृदय से लगा लिया। उसके बाद में उस सुदर्शन चक्र से प्रार्थना किया, सुदर्शन चक्र शांत हो जाते हैं। भागवतकार आगे बढ़ते हुए बता रहे हैं कि इन्हीं के वंश में आगे चल करके राम जी का जन्म हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। लोग कहते हैं कि भगवान का जन्म अभिजित नक्षत्र में हुआ था। आप लोग बताएं कि क्या भगवान का जन्म अभिजित नक्षत्र में हुआ था? नहीं, अभिजित नक्षत्र नहीं है प्यारे, अभिजित मुहूर्त है। भगवान अभिजित मुहूर्त में जन्म लेते हैं। आगे गोस्वामी जी ने लिखा ना कि हरिप्रीता, भगवान हरिप्रीता नक्षत्र में जन्म लेते हैं। अभिजित मुहूर्त और हरिप्रीता नक्षत्र में भगवान रामचंद्र जी ने जन्म लिया। क्यों?
संस्कृत का एक कोश है धनंजय कोश। उस धनंजय कोश में हरप्रीता नक्षत्र के बारे में बताया गया है। पुनर्वसु नक्षत्र को हरप्रीता नक्षत्र कहा जाता है। तो भगवान राम हरप्रीता नक्षत्र में जन्म लेते हैं भैया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आज भगवान राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ है। भगवान का जन्म 9वीं तिथि में होता है। 9वीं तिथि अपने में पूर्ण होती है प्यारे। 9वीं तिथि अपने में पूर्ण है। क्यों? ये अपने से गुणित संख्या को अपने समान बना लेती है। यही पूरे गणित शास्त्र में यही एक संख्या पूर्ण संख्या है। आप लोग देखिए 9 एक 9, 9 दूनी 18, 8 है 9, 9 त्रिक 27, 7 2 9। तो भगवान राम की महिमा भी ऐसी है। भगवान राम सबको अपने समान बना लेते हैं प्यारे। इसलिए परमात्मा ने 9वीं तिथि में जन्म लिया और हरप्रीता नक्षत्र में अभिजित मुहूर्त में जन्म लिया प्रभु ने। भगवान का जन्म हुआ, जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। भगवान ऋषि के साथ में जाते हैं। अनन्य लोगों का कल्याण करते हुए भगवान पहुंच गए मिथिला में। जनकपुरी जब हमारे राघवेंद्र सरकार पहुंचते हैं तो जनकपुरी की 9 युवतियों ने भगवान को देखा। तो जनकपुरी की 9 युवतियां कहने लगी देख करके भगवान को, भगवान की सुंदरता को देख करके 9 युवतियां क्या कह रही हैं? अरे दशरथ राजकुमार नजरा तो है लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तेरी लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तेरी लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजरा तो है लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तेरी लग जाएगी। दशरथ राज दुलारे नजरा तो है लग जाएगी। दशरथ नजरा तो है लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तो है लग जाएगी। इस कथा में बाबू कुलदीप सिंह जी का आगमन हुआ है। मैं इस कथा मंच से बहुत 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 साधुवाद देता हूँ। और बाबू कुलदीप सिंह के लिए कहना है, अरे दशरथ राजकुमार नजरा तो है लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तो है लग जाएगी। अलगे कुंजित मुख श्यामल पर, अलगे मुख श्यामल पर, अलगे कुंजित मुख श्यामल पर, अलगे कुंजित मुख श्यामल पर। मानहु सोहत नील कमल पर, मानहु सोहत नील कमल पर। कमल करत गुंजार नजरा तो है लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तो है लग जाएगी। जय हो।
लग जाएंगे, तुम्हारा लग बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। एक ही श्लोक में पूरी राम कथा संपन्न हो जाती है प्यारे। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं कांचनं वयदेहि हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम एतवधि रामायणम्। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। राम कथा संपन्न हो जाती है। भागवतकार आगे बढ़ते हुए नवम स्कंध के बाद के 12 अध्यायों की चर्चा कर रहे हैं। इन 12 अध्यायों में चंद्रवंश के प्रतापी राजाओं की कथा है। नारायण हुए, नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि हुए और अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए, चंद्रमा के बुध हुए, बुध के हुए पूर्वा। इन्हीं के वंश में आगे चल करके नहुष नाम के एक प्रतापी राजा हुए। नहुष के हुए ययाति और ययाति महाराज के 5 पुत्र हुए, अनु, द्रुम, तुर्वसु और यदु। इन्हीं के वंश में आगे चल करके कौरव और पांडवों का बंध चला, यदु से यदुवंश चला और इसी यदुवंश में भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लेकर के आते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। एक बार इस पृथ्वी पर अनेक अत्याचारी राजाओं के द्वारा पृथ्वी मैया भयक्रांत हो गई। ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी सभी को लेकर के पहुंच गए भगवान विष्णु के पास में। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा जी तुम चिंता मत करो, मैं यदुवंश में अवतार लेने वाला हूँ। बहुत जल्द यदुवंश में मैं आऊंगा और मेरी लीला में भगवती योग माया सहयोग करेंगे। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। भागवतकार बता रहे हैं कि यदुवंश में मथुरा के राजा हैं उग्रसेन और इनके भाई का नाम है देवक। ये लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं और धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। उग्रसेन का बेटा है कंस। कंस बड़ा ही आतताई था, अपने पिता और अपने चाचा को कारागार में बंद कर देता है और मथुरा का राजा स्वयं बन बैठता है। और देवकी 7 बहनें हैं। भागवतकार ने लिखा, शांति देवोपदेवाचा श्रीदेव देव रक्षितः सहदेव देवकी चा। 7 बहनें में से जो 6 बहनें हैं, इन 6 का विवाह छौरी के राजा हैं सूरसेन। सूरसेन महाराज जी के पुत्र हैं वसुदेव। वसुदेव जी के साथ में होता है। देवकी जी विवाह के योग्य हुई तो कंस अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ में करता है। अपनी बहन को विदा करने जाता है तो आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी ने कहा कि कस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा। अरे मूर्ख कंस, तू अपनी जिस बहन को आज छोड़ने जा रहा है ना, तेरी इसी बहन के गर्भ का 8वां संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। कंस को क्रोध आया। कंस तुरंत तलवार खींचता है, रथ से अपनी बहन के केस को पकड़कर खींच लेता है, मारने के लिए दौड़ा। वसुदेव जी प्रार्थना करते हैं कंस से, कहा भैया कंस, अरे आपकी बहन है, आप इसे क्यों मारना चाहते हैं? अभी अभी तो इसका विवाह हुआ है, इसके हाथ से मेहंदी भी नहीं छूटी है। अरे रही बात इसके संतान की ना, तो इसके उदर से जितनी संतान जन्म लेंगी मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। वसुदेव के समझाने से कंस समझ जाता है, देवकी और वसुदेव को छोड़ देता है। देवकी वसुदेव अपने घर चले जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ प्यारे। देवकी के माध्यम से प्रथम बालक का जन्म हुआ और उस बालक का जब जन्म हुआ उसका नाम रखा गया कीर्तिमान। कीर्तिमान को लेकर के कंस के दरबार में पहुंचे हैं वसुदेव जी। कंस ने देखा और कहा, अरे वसुदेव जी तो अपने वचन के बहुत पक्के हैं। कंस ने कहा, इस बालक को ले जाओ, मैं इसे मारूंगा नहीं। मुझे खतरा देवकी की 8वीं संतान से है, मैं इसको नहीं मारूंगा, 8वीं संतान मुझे चाहिए। अब वसुदेव जी राजमहल से बाहर निकल ही रहे थे कि इतने में आ गए चलते फिरते संचार दूर विभाग नारद जी। मैंने बताया ना कि जो लोगों में झगड़ा लगा दे उसे नारद कहते हैं।
और जो भगवान का दर्शन करा दे उसे भी नारद कहते हैं। नारद आए, नारद ने कहा कि अरे भोजराज कंस, मैंने देखा कि वसुदेव जी हाथ में कुछ लेकर के जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बच्चा लेकर के जा रहे हैं। तो कंस ने कहा हाँ, देवकी के माध्यम से पहले संतान का जन्म हुआ, मैंने उसे छोड़ दिया। नारद लगे हंसने। नारद अपने हाथ में एक कमल का पुष्प लिए थे प्यारे, उस पुष्प को दे दिया कंस के हाथ में। कहा राजन आप बताओ कि इस पुष्प की 8वीं पंखुड़ी कौन? अब नारद गिनता, अब कंस गिनता 1 2 3 4 5 6 7 8। जिसको कंस 8वीं बताता, नारद जी उसे पहली बताते। पुनः कंस जिसे 8वीं बताता, नारद जी उसे चौथी बताते। कंस ने कहा कि अच्छा, इसका मतलब पहला वाला बालक भी 8वां बालक हो सकता है। नारद ने कहा मैं क्यों कहूँ, राम राम भैया, मुझे क्यों पाप चढ़ा रहे हो, तुम खुद ही समझदार हो, समझ जाओ क्या करना है। तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, कहा वसुदेव को बुलाओ। वसुदेव बुलाए जाते हैं, उस बालक को अपने हाथ में लेता है कंस और उठाकर शिला पर पटक देता है, उस बालक की मृत्यु हो जाती है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। देवकी और वसुदेव को कारागार में कंस बंद कर देता है। देवकी वसुदेव के माध्यम से 6 संतानें जन्म लेती हैं, 6 को कंस मार डालता है। आज 7वीं संतान के रूप में शेष जी आए हैं देवकी मैया के उदर में। भगवान अपनी योग माया भगवती को आदेश देते हैं, क्या कहा कि गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोपीर अलंकृतम अरोहणी वसुदेवस्या भार्यास्ते नंद गोकुले। कहा देवी आप नंद बाबा के गोकुल में जाओ, वहाँ रोहिणी मैया निवास कर रही हैं। कंस के यहाँ जो देवकी मैया हैं, इनके उदर से मेरे अंश को निकाल करके रोहिणी मैया के उदर में स्थापित कर दो, और तुम यशोदा मैया के उदर से जन्म लो, मेरी लीला में तुम सहयोग करो। और जब मेरी लीला में सहयोग करोगी ना, तो पृथ्वी के लोग तुम्हें नामधेयानि कुर्वन्ति अस्थानानि च नरा भुवि और दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। मृत्यु लोक के लोग तुम्हें दुर्गा, भद्रा, काली, नंदा नाम से जानेंगे, और तुम अपने भक्तों को मुँह मांगा वरदान देने में सामर्थ्यवान रहोगी। भगवती योग माया चल पड़ती है। ऐसा ही किया, देवकी जी के उदर से शेष को निकालकर रोहिणी मैया के उदर में स्थापित किया, और स्वयं स्थापित हो गई यशोदा जी के उदर में। आज भगवान का तेज आ गया है देवकी मैया के उदर में, भगवान देवकी मैया के उदर में पल रहे हैं। अब इधर देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं। बड़े सुंदर सुंदर श्लोकों में स्तुति की देवताओं ने। एक श्लोक हम लोग देखते हैं बस, क्या कहा देवताओं ने कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम और सत्यस्य योनिम निहतम च साते सत्यस्य सात्या मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। देवता लोग बार बार सत्य 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 कह रहे हैं, माने यह कहना चाह रहे हैं कि प्रभु आप सत्य को भूलना मत, जिसलिए आप जन्म लेने चल रहे हो वह कार्य निश्चित रूप से आप पूरा करना, नहीं तो हम लोगों का क्या होगा। देवता लोग स्तुति करते हैं, देवता लोग चले जाते हैं, और इधर भगवान गर्भवास कर रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा प्यारे। समय आ गया भाद्रपद का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रात्रि के 12 बजे। और जब रात्रि के 12 बजते हैं तो भागवतकार ने लिखा कि अथ सर्वगुणोपेता। भगवान जब जन्म लेते हैं तो आप लोग कल्पना करें उस समय कैसा होता है। लिखा भागवतकार ने कि अथ सर्वगुणोपेता कालः परम शोभना। काल कभी किसी को सुंदर लगता है क्या? काल कभी सुंदर नहीं लगता प्यारे, लेकिन भागवतकार ने लिखा कि कालः परम शोभना।
काल क्यों सुशोभित होने लगा, सुंदर लगने लगा। अरे मेरे कन्हैया का जन्म हो रहा है, मेरे कन्हैया से बढ़कर इस संसार में कोई काल देवता है क्या? नहीं है ना। ताली बजाओ कन्हैया के लिए जब काल सुहावना लगने लगा तो। जिसका मुझे जिनके लिए दिल था बेकरार, ओ घड़ी आ गई के चरण जाके पड़ जाना है, दुनिया के चक्कर में पड़ जाना बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। उनको डायरी दे दो नाम लिखने वाली। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान का प्राकट्य होना है तो काल भी सुंदर लगने लगा। भागवतकार बता रहे हैं कि भगवान का जन्म होने वाला है और भगवान जेल में प्रकट हो जाते हैं। जब भगवान जेल में प्रकट हो गए तो भगवान देखने में कैसे लग रहे हैं? भागवतकार ने लिखा कि भगवान कैसे दिख रहे हैं। तमद्भुतम बालकम भुजे क्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधे। एकदम अद्भुत बालक पैदा हुआ। कैसा बालक? उसके 4 भुजाएं हैं। एकदम हट्टा खट्टा 6 फीट का नौजवान है वह बालक। अच्छा, बालक पैदा होता है तो छोटा रहता है। यह बालक कैसे पैदा हुआ है? एकदम हट्टा कट्टा 6 फीट का है। अच्छा, साधारण बालक के 2 भुजाएं होती हैं और इस बालक की कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं प्यारे। जब ऐसे अद्भुत बालक को देखती है मैया देवकी तो घबरा जाती है और बालक नंग धड़ंग पैदा होता है। यह बालक कैसे पैदा हुआ है? इसके कमर पर पीतांबरी फहरा रही है भैया। तो जिस प्रकार मैया कौशल्या ने प्रार्थना किया था उसी प्रकार मैया यशोदा भी प्रार्थना करने लगती है कि प्रभु, मैंने आपको इस रूप में नहीं देखने के लिए कहा था। थोड़ा सा आप लोग ऐसे माताएं ना बीच से ऐसे जगह बना दें ताकि भगवान की झांकी ऐसे बीच से आ सके। ऐसे हमारे सीधे पर जो माताएं बैठी हैं ऐसे ऐसे थोड़ा सा आप लोग किनारे हो जाए। हाँ, थोड़ा थोड़ा ऐसे जगह बना दें ताकि झांकी आ सके, इधर से भगवान आ सके। जी हाँ। अब जिस प्रकार मैया कौशल्या ने प्रार्थना किया था उसी प्रकार मैया देवकी प्रार्थना कर रही है, प्रभु मैंने आपको इस रूप में नहीं देखना चाहा है। भगवान ने कहा, मैया किस रूप में देखना चाहती हो?
तुरंत देवकी मैया कहने लगी कि अरे माता पुण्य बोली सोमती बोली अजब आया रूपा। माता पुण्य बोली सोमती बोली अजब आया रूपा। जैसे सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम जय सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। जय सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। यह सुख परम अनूपा। कहा बेटा तुम नन्हे से बालक बन जाओ, मैं तुम्हें बालक रूप में देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहती हूँ। और जब मैया इस प्रकार से प्रार्थना करने लगी तो भगवान करते क्या है? अरे सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भोपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भोपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भोपा। चरित जगावै हरि पद पावै तेन परय भव गोपा। चरित जगावै हरि पद पावै तेन परहि भव भगवान अपनी मैया की बात मान लेते हैं प्यारे, और हर बच्चे को अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। आज भगवान प्रकट हो गए हैं जेल में, और जब भगवान प्रकट होते हैं तो देवकी और वसुदेव के हाथों पैरों से बेड़ियां टूट जाती हैं, द्वारपाल हो जाते हैं, कारागार खुल जाता है। वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के चल पड़ते हैं, और रास्ते में जब जाने लगते हैं तो भागवतकार ने लिखा कि मंदम मंदम जल भरा, जल भरा हुआ है, बरसात हो रही है, बिजलियां चमक रही हैं। यमुना महारानी उफान में आ गई। अब यमुना जी सोच रही है कि मैं भगवान का बिना चरण छू लिए जाने नहीं दूंगी। अब यमुना जी भगवान की पत्नी हैं, और वसुदेव जी यमुना जी के ससुर जी हैं, और यमुना महारानी उफान में आ गई। वसुदेव जी चले जा रहे हैं। अब आप लोग कल्पना करें कि यदि कोई पतोहू ससुर जी की दाढ़ी पकड़ ले तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो वसुदेव जी ससुर जी हैं, अब यमुना जी बढ़ती हुई आ रही हैं। वसुदेव बाबा की दाढ़ी बड़ी बड़ी है। यमुना जी ने कन्हैया से कहा है कन्हैया जल्दी पैर लटकाओ, हे सरकार जल्दी पैर लटकाओ, नहीं तो मैं बाबूजी की दाढ़ी पकड़ के लटक जाऊंगी। यमुना जी दाढ़ी को स्पर्श कर जाती ना, कहा जल्दी पैर लटकाओ, मुझे चरण रज लेना है। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान यमुना जी की भी मर्यादा को देखते हुए, अपने पिता की भी मर्यादा को देखते हुए चरण नीचे झुका देते हैं। यमुना महारानी भगवान के चरण का स्पर्श करती है, शांत हो जाती है। वसुदेव जी पहुंच गए हैं गोकुल, और गोकुल में पहुंच करके भगवान को यशोदा जी के पास लिटा देते हैं। कन्या लेकर के पुनः चले जाते हैं मथुरा में। अब जैसे ही कन्या आई, कारागार बंद हो गया, हथकड़ी लग गई, द्वारपाल जग गए। भागवतकार ने लिखा कि वह कन्या जोर जोर से रोने लगी। ततो बाल ध्वनि श्रुत्वा गृहपाला समुत्थितः। बालक की रोने की ध्वनि सुनकर गृहपाल जग गए और दौड़ते हुए जाते हैं। कंस से कहा भोजराज कंस, देवकी के माध्यम से 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। भोजराज कंस दौड़ता हुआ आता है प्यारे, देवकी के हाथ से उस कन्या को छीन लेता है, और जैसे ही शिला पर उठाकर पटकने चला, देवकी महारानी कहती है भैया आपने मेरी 6 संतानों को मार दिया, यह मेरी 8वीं संतान कन्या है, इसे तो मत मारिए। और देवकी महारानी रोती हुई
अपने भैया से कहने लगी कि मेरे लाल को मेरे भैया मारो, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे लाडले को भैया न मारो, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। संतान होती है ममता की मोती, संतान होती है आंखों की ज्योति, संतान होती है ममता की मोती, संतान होती है आंखों की ज्योति। अगर एक बार ये मुझे माँ कहेगा, अगर एक बार ये मुझे माँ कहेगा, दो बार तुमको भी मामा कहेगा। मेरे लाल को भैया न मारो, इसे मार कर तुम्हें क्या मिलेगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। किसी को बुलाना है, किसी को बुलाना है, बुला। हमारे बीच में कुछ अग्रज आए हैं, मैं जिनका नाम बुला रहा हूँ। कृपया आपसे निवेदन है कि अति शीघ्र गुरुदेव जी के पास व्यास मंच पर आएंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आदरणीय मुन्ना शुक्ल जी, श्री राम जी पांडे जी, आदरणीय ज्ञानेंद्र तिवारी जी, वासुदेव के यही गुण है, यही बैठा है। श्री प्रेम शंकर पांडे जी, शुक्ल दुलेचा के ग्राम प्रधान के पिताजी आए हैं, श्री रवा शंकर तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत करना है। निवेदन है इनका भी नाम बुलाया जाए, कृपया मंच पर आप आने की कृपा करें। इसी कड़ी में विनोद बिहारी दुबे जी, संजय गुप्ता जी, श्री राम बोध सेठ जी और स्टेज पर आमंत्रित करते हैं जिला पंचायत सदस्य कुलदीप सिंह जी, दिनेश शुक्ला जी, गुड्डू पंडित जी, ब्रह्मदेव शुक्ला जी, धर्मेंद्र शुक्ला जी, सोनू शुक्ला जी, सज्जन मिश्र जी, आशीष पांडे जी और जिला पंचायत के जो हमारे सदस्य हैं, कृपया आप मंच पे आएंगे। बब्बर शुक्ला जी और सभी का आह्वान है, कृपया मंच पर आएं और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। और तालियां आपकी जोरदार हो जाए। अभी छठौरा मिलेगा आपको, परेशान ना हो। सभी अग्रजों के लिए जोरदार तालियां हो जाए आपकी। जय हो। भगवान की बड़ी सुंदर झांकी हमारे बीच में आ रही है। चंद ही पलों में ये हमारे जो अग्रज आए हैं, इनका सभी का सम्मान हो रहा है। व्यास मंच पर आपकी जोरदार तालियां हो जाएं। ये क्षण हमेशा नहीं आता, बार बार नहीं आता। बड़ी सुंदर साउंड व्यवस्था हमारे भैया शिवम साउंड सर्विस, लेकिन थोड़ा पहले बढ़ा दीजिए हमारा। कहना है
तालियां हो जाए जोरदार, उठा के दोनों हाथ। आइए, बड़ी सुंदर झांकी हमारे बीच में आ रही है। बड़ी पावन सी घड़ी आई है हम सबके बीच में। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देवकी मैया अपने भैया से प्रार्थना कर रही है कि मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार कर तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन एक संत ने कहा, अरे दया नवाई कंस को, घड़ा पाप का फूट, पत्थर पर पटकन चला गई हाथ से छूट। वह कन्या आकाश मार्ग में चली गई, अट्टहास करने लगी और कहने लगी, किम मया हतया मंद जाता खलो तवांत कृत। अरे मूर्ख कंस, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा, तुझे मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। और दिव्य झांकी आ रही है, हम लोग उसका दर्शन करेंगे अच्छे से। और इधर गोकुल में नंद बाबा के यहाँ खूब सुंदर भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। दरवाजे पर गोप लोग खड़ी हैं, गोपियाँ खड़ी हैं, ब्राह्मण लोग खड़े हैं, मंत्रोच्चार किया जा रहा है। नंद बाबा यशोदा महारानी दान पुण्य सत्कर्म कर रही हैं, न्योछावर दे रही हैं, ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे रहे हैं कि अजराया मारा बूंदा निधि सोता हो, अजराया मारा बूंदा निधि सोता हो, अजराया मारा बूंदा निधि सोता हो, करमू बाबूरे लागू नायक छो, करमू बाबूरे लागू नायक छो। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। इस तरीके से ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे रहे हैं कि हो निडर बरिते सदा समरन जीत कोई, चिरंजीव जुग जुग जियो कीर्ति लता पद होई। और जो गोपिकाएं आई हैं, गोप लोग आए हैं, गोपिकाएं बधाई गीत गा रही हैं, सोहर इत्यादि गा रही हैं। तो आइए हम लोग भी सोहर के साथ में भगवान नंद नंदन का स्वागत करते हैं। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। कहवा में जन्मे है राम, तो कहवा किशन जन्मे, अरे कहवा किशन जन्मे हो, अरे सखिया कहवा पे जन्मे गणे तो तीनों घर वसो जय हो राधे। सखिया कहवा पे जन्मे गणे तो तीनों घर वसो खड़े होकर भगवान का स्वागत करिए। 3 घंटे से तो बैठे ही हैं आप लोग, मस्ती में नाचते हुए झूमते हुए भगवान का स्वागत करें हम लोग।
एकरा के जन्म में है तो एकरा के जन्म में एकरा के जन्म में हो एकरा के जन्म में है तो एकरा के जन्म में एकरा के जन्म में हो सखिया के कहरा के सखिया के कहरा के जन्मे गारे थे तो दिल गरवा सोहर हो सखिया के कहरा के जन्मे गारे थे तो दिल गरवा सोहर हो जिनको भगवान के जन्म पर न्यौछावर करना है वो कृपया ज्ञान से मंच पर आए और न्यौछावर करें जिनको न्यौछावर करना है। कौशल्या के जन्म में राम तो देवरी के शरणे जन्मे देवरी के शरणे जन्मे हो सखिया हर सखिया गौरा जी के जन्मे गारे थे तो दिन भरवा सोहर हो सखिया गौरा जी के जन्मे गारे थे तो दिनों भरवा सोहर हो आप लोग बैठ जाएं और जिनको न्यौछावर करना है सभी लोग बैठ जाएं सभी लोग बैठ जाएं। ये जो डांस कर रहे हैं लोग कर रहे हैं बाकी लोग बैठ जाएं।